गॉड मर चुका है। ये नीचा के सबसे फेमस बुक थुस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में अपीयर होता है, पर इसका मतलब वो नहीं है जो अभी आप सोच रहे हो, पर कुछ और ही है। और एक जगह अपने बुक में नीचा कहते हैं, देखो मैं तुम्हें सुपरमैन कैसे बनते हैं वो सिखाता हूँ, और इंसान एक ऐसी चीज है जिसे आगे निकल जाना है। और तुमने क्या किया इंसान को आगे बढ़ाने के लिए? इसका मतलब है कि इंसान कोई ऐसी बीइंग है जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, पर हमने खुद अपने आप को लिमिट किया हुआ है हमारे कुछ तरह के बिलीव्स की वजह से। और नीचा उन बिलीव्स को खत्म करना चाहते हैं जिससे कि इंसान सुपरमैन बन सके और ये समझ सके कि उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। और आज इस बड़े ही अनयूजुअल से फिलॉसफी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस फिलॉसफी की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है ना, तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। आपको ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबा दें और एक लाइक भी दबा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नीचा ने अपने बुक थुस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में 3 आइडियाज़ को लिंक किया। पहला आइडिया जो हमारा ह्यूमन नेचर के बारे में है, और दूसरा जो हमारा बिलीव है गॉड के बारे में, और तीसरा आइडिया जो है वो हमारा मॉरलिटी या फिर एथिक्स के बारे में है। और उनकी लिखावट इतनी ज़्यादा चौंका देने वाली थी ना उस वक्त के दौरान, और उस वक्त जो है ना ये फिलॉसफी कम प्रोफेसी ज़्यादा लगती थी। नीचा ने एक एंशियंट पर्शियन प्रोफेट ज़ाराथुस्त्रा की स्टोरी को अपने बुक थुस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में मेंशन किया है, जिनका रियल नेम है ज़ोरोस्टर। ये बुक बिगिन होती है ये बताकर कि ज़ाराथुस्त्रा जब 30 साल के थे वो पहाड़ों के ऊपर रहने के लिए चले गए, इबादत और दुआएं करने को। और वहाँ वो 10 साल अकेले रह रहे थे। पर एक सुबह वो उठते हैं और उन्हें एक बात रियलाइज होती है कि वो एकदम टायर्ड हो चुके हैं उस विजडम से जो उन्होंने पहाड़ों में अकेले रहकर हासिल किया। क्योंकि ये हम इंसानों का नेचर है कि जो भी नई चीज़ हम सीखते हैं हम उसे बताए बिना रह नहीं सकते। और ज़ोरोस्टर तो 10 साल से अकेले उस पहाड़ पर रह रहे थे। अब ज़रा सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा, और उस विजडम का क्या फ़ायदा जो लोगों में बांटा न जाए। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब पहाड़ों के नीचे जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, मार्केट की तरफ, अपने हासिल किए हुए विजडम को लोगों में शेयर करने के लिए। और नीचे जब वो शहर की तरफ जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें पहाड़ के नीचे की तरफ एक बूढ़े आदमी मिले, एक बूढ़े रिलीजियस आदमी मिले जो अकेले रह रहे थे। और उन्हें वो 10 साल पहले मिल चुके थे जब ज़ाराथुस्त्रा पहली बार पहाड़ के ऊपर चढ़े थे। 10 साल पहले ज़ाराथुस्त्रा को तो वो सीख मिल चुकी थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस बूढ़े रिलीजियस आदमी को मिलेगी भी या नहीं। और वो क्या सीख थी, इस पूरे वीडियो को देखते रहें, आपको पता लग जाएगा। उस बूढ़े रिलीजियस आदमी ने देखा कि ज़ाराथुस्त्रा काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं पिछले 10 सालों में। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ज़ाराथुस्त्रा पहाड़ के ऊपर आग लेकर चढ़ा था, पर वो नीचे आग लेकर उतर रहा है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ? तब उस बूढ़े आदमी ने ज़ोरोस्टर से एक सवाल पूछा कि क्यों तुम अपने हासिल किए हुए विजडम को शेयर करने की मुसीबत में पड़ने जा रहे हो। उन्होंने ज़ोरोस्टर को एडवाइस किया पहाड़ों के ऊपर ही रहने को, और उन्हें खबरदार भी किया कि कोई भी तुम्हारे बात को समझने नहीं वाला, तुम्हारे पैगाम को कोई भी समझने नहीं वाला। और ज़ोरोस्टर ने तब उस बूढ़े आदमी से एक सवाल पूछा कि तुम जैसे रिलीजियस लोग पहाड़ों के ऊपर अकेले रहकर क्या करते हैं? उस आदमी ने रिप्लाई किया कि हम गाना गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, दुआएं पढ़ते हैं धीमी आवाज में, और हम खुदा की इबादत में लगे हुए होते हैं। ये बात सुनकर ज़ोरोस्टर जो है ना जोर जोर से हंसने लगे और उस बूढ़े आदमी को कहा कि ठीक है, और अपने राह पर नीचे पहाड़ों की तरफ चल पड़े। और जैसे वो जा रहे थे पहाड़ों के नीचे की ओर, उसी दौरान ज़ोरोस्टर ने अपने आप से कहा कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि उस बूढ़े रिलीजियस आदमी को अभी तक ये पता ही नहीं कि गॉड मर चुका है। ये आइडिया कि गॉड मर चुका है
हो सकता है कि ये नीचा की सबसे फेमस आइडिया हो और ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है इन दोनों ही आइडियाज से कि इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसे आगे बढ़ जाना है, और नीचा की अलग तरह की मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग की एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी इन दोनों की बीच की रिलेशन क्लियर हो जाती है जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। पूरा देखें वीडियो को। जब वो शहर में पहुंच जाते हैं तो ज़ोरोस्टर ने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं एक टाइट रस्सी के चारों ओर, जिस पर एक कलाबाज परफॉर्म करने वाला है, मतलब वो उस पर चल के दिखाने वाला है। और उन्होंने भी आके उस भीड़ को ज्वाइन कर लिया और उस कलाबाज के रस्सी के ऊपर करतब दिखाने से पहले ही ज़ोरोस्टर खड़े हो गए और उसी दौरान उन्होंने कहा, सभी यहाँ पर मेरी ओर गौर करो, मैं तुम्हें सुपरमैन कैसे बनते हैं वो सिखाता हूँ। इसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया उस मेन रियल पॉइंट को कहते हुए, जो कि वो समझाना चाहते थे लोगों को कि इंसान एक ऐसी चीज है जिसे सभी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाना है। ज़ोरोस्टर ने वहाँ एक काफी लंबा स्पीच दिया, पर जब उन्होंने स्पीच को खत्म किया वो भीड़ सिर्फ हंसने लगी कि ये इंसान जो है अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है, जो इंसान ये भी शायद कोई कलाकार है, या फिर ये जो रस्सी पर मेन शो होने वाला है ये उससे पहले का वार्म अप स्पीच हो। नीचा ने अपने बुक को इतना ज्यादा अनयूजुअल तरीके से शुरुआत करते हुए अपने उस अनईज हाल को बयान कर रहे थे जो लोग उनके फिलॉसफी को पढ़ने के बाद समझने वाले हैं, और जिससे कि वो डर रहे थे कि उन्हें भी एक फिलोसॉफिकल शोमैन की तरह समझा जाएगा जिसके पास कोई भी रियल चीज नहीं है बताने को, वो बहु ज़ोरोस्टर की तरह। और अगर हम भी उस क्राउड की तरह सेम मिस्टेक करने से बचना चाहते हैं तो पहले हमें नीचा के कुछ कोर बिलीव्स को जानना होगा। नीचा मानते थे कि कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, गॉड। यहाँ पर गॉड का वो मतलब नहीं है जिसके बारे में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बताया गया है और जिसकी हम इबादत करते हैं, पर इसका मतलब है सम टोटल हमारे हायर वैल्यूज का जो हमने पकड़ के रखा हुआ है और हम इस पर कभी सवाल नहीं करते। गॉड का डेड होना मतलब किसी देवी देवता का मरना नहीं है, पर उन सभी सो कॉल्ड हायर वैल्यूज का जो हमने मान रखा हुआ है, और ये हमारे अंदर की छुपी खूबियों को लिमिटेड कर देती है। वन ऑफ द सेंट्रल पर्पस जो है नीचा की फिलॉसफी का, जिसे वो कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब हमारे पहले की जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें दोबारा से चेक करना और क्वेश्चन मार्क लगाना उन पर। जैसे कि हम आम तौर पर सोचते हैं हमारे लाइफ के मीनिंग या फिर किसी भी चीज़ के मीनिंग के बारे में, एथिक्स के बारे में और पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, और इसी में नीचा अपने फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं जो हर चीज़ को रद्द कर देती है जिस तरह से हम गुड और इविल के बारे में सोचते हैं। उन्होंने क्लेम किया जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि वो अच्छी है, पर असलियत में वो हमें लिमिट करने के लिए है या फिर हमें लाइफ से दूर कर देने के लिए है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अपना मजाक नहीं बनाना चाहते पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश करने में, और इसी वजह से हम अपने आप की अंदर की छुपी खूबी को हम नहीं जान सकते, और क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं किया इस डर में कि हमारा मजाक बन जाएगा, और इसी वजह से हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। हम ये मान सकते हैं कि नॉनवेज खाने का डिजायर आना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और जब भी ये डिजायर हमारे अंदर आती है हम अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि कुछ रिलीजन में मीट खाना मना है और वहाँ उस पर गुनाह माना जाता है उसे। और एक बात, इस डिजायर का होना ये प्रूव करता है कि हमारी डिजायर है ही ऐसी कि हम इन चीजों के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और हम इस डिजायर को रोक नहीं सकते, और इसी वजह से इस तरह के हमारे डिजायर को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जब रिलीजन हमारे इस तरह के डिजायर को दबाने की कोशिश करती है तब ये हमें गॉड के करीब नहीं बल्कि हमें जिंदगी से दूर कर देती है। और नीचा इस तरह की रिलीजियस फिलॉसफी को खत्म करना चाहते थे जिससे कि इंसानियत अपने आप को एक अलग नजरिए से देख सके और वो जान सके कि वो एक सुपरमैन है, कोई लिमिटेड बीइंग नहीं है वो। और पास्ट में ज़ाराथुस्त्रा
वो कहते थे कि सबसे बड़ा गुनाह वो है जो गॉड के अगेंस्ट होकर किया जाए। पर अभी वो कहते हैं 10 साल पहाड़ों के ऊपर बिताने के बाद जो उन्हें सीख मिली, अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह वो है जो लाइफ के अगेंस्ट होकर किया जाए। और यही गलती उन्होंने 10 साल पहाड़ों के ऊपर अकेले बिताकर किए। और एक बात आप जान लें कि अपने नेचुरल डिज़ायर्स को दबाकर इस ज़िंदगी से दूर होकर हम खुदा के करीब कभी भी नहीं जा सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें। और अगर आप नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबा दें, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो ना इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट में करके मुझसे ज़रूर पूछ लें, मैं आपका जवाब देना बहुत ही पसंद करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना तब तक।